जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हमें। आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में। उसके बाद मुगल कालीन स्थापत्य कला और मुगल कालीन चित्रकारी, इस सबको देखेंगे। ठीक है, देखिए जितना भी है प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य कला और चित्रकारी, इन सब को हमने बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जो है वो पूरी तरह से एक एक के बारे में जब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे तब देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस मतलब क्या करना है, एक ही साथ में मिक्सचर करके डील करना है। ठीक है, देखिए मुगल वंश की शुरुआत जो है वो बाबर के टाइम पर ही हो गई थी। लेकिन बाबर जो है बहुत समय तक युद्ध में ही फंसा रहा था। उसके बाद जल्दी इसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इसने क्या किया, प्रशासनिक समय पर बहुत ज़्यादा प्रशासनिक शासन पर इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, बाबर ने। हुमायूं जो था, हुमायूं शुरुआत में तो अच्छा था इसका प्रशासन शासन जो है वो, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने इसे अपने यहाँ से खदेड़ दिया 1540 में। ठीक है, 1530 से 1540 तक ठीक ठाक ही रहा था, युद्ध भी दो चार जीते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1540 से 1555 तक ये भारत से बाहर रहा था। और जब वापस आया 1555 में तो उसके बाद 56 में ही इसकी मृत्यु हो गई बहुत ज़्यादा जल्दी। ठीक है, तो इसने प्रशासनिक व्यवस्था में कोई खास सुधार इसने नहीं किया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जो सुधार है वह अकबर के टाइम से शुरू होती है। अकबर ने लगभग केवल प्रशासनिक व्यवस्था सुधार क्षेत्रों में सुधार नहीं किया था, बल्कि लगभग सभी क्षेत्रों में इसने प्रशासनिक सुधार के अलावा ही बहुत सारे सुधार इसने किए थे। जैसे कि इसने क्या किया था, प्रशासनिक सुधार करने से पहले इसने सामाजिक सुधार किए थे। सामाजिक जो भी कुरीतियाँ थे उस समय, जैसे कि दास प्रथा वगैरह थे, दास बनाने की प्रथाएं, उसे समाप्त कर दिया था। और जजिया कर लगता था उसे समाप्त कर दिया था। और तीर्थ यात्रा पर जो कर्ज थे उसे भी इसने समाप्त कर दिया था अकबर ने। भूमि सुधार के लिए इसने टोडरमल की सहायता ली और टोडरमल की सहायता से 10 दहसाला पद्धति इसने अपनाया, जो कि 10 वर्षों के लिए था। ठीक है, सैन्य क्षेत्र में इसने नई व्यवस्था लागू किया जिसे मनसबदारी कहा जाता है। मनसबदार जो होते थे राजा ही होते थे। ठीक है, उन्हें युद्ध में हरा दिया जाता था और युद्ध में हराने के बाद मुगल से मतलब साम्राज्य में मिला दिया जाता था, लेकिन उनका राजा का पद बना रहता था। और जब भी अकबर के साथ कोई युद्ध करता था तो बाकी सभी मनसबदारों को साथ मिलकर लड़ाई करना होता था। ठीक है, इससे अकबर की शक्ति भी बढ़ जाती थी। बहुत बेहतरीन नीति था, धर्मनिरपेक्ष नीति था। यह धर्मनिरपेक्ष था, हर धर्म को अच्छे से मतलब मानता था, इसलिए इसे मध्यकाल का सबसे महान शासक के रूप में भी जाना जाता है। यह औरंगजेब की तरह मतलब कट्टर नहीं था। मध्यकाल में पूरी तरह से क्या रहे हैं, दक्षिण भारत और दो चार लोगों को छोड़कर, जैसे कृष्णदेवराय के बड़े शासक हुए, ऐसे दो चार शासकों को छोड़कर, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को छोड़कर बाकी सब जितने भी थे वो क्या थे, मध्यकाल में इस्लामिक मतलब ही आक्रांता रहे हैं, शासक रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अकबर को ही अच्छा माना जाता है। सब धर्मनिरपेक्ष इस नहीं थे, केवल अकबर। ऐसा नहीं है कि केवल अकबर ही था, तुगलक वंश में भी दो चार रहे हैं जो धर्मनिरपेक्ष थे। ठीक है, राजधानी इसने दिल्ली से फतेहपुर सीकरी इसने शिफ्ट किया। राजपूत नीति अपनाया इसने, और राजपूत नीति के तहत राजपूत राजाओं को राजा की मतलब उपाधि मतलब जो थे उनकी वो मतलब लागू किया। ठीक है, मतलब ऐसा था कि राजाओं को जैसे मनसबदारी व्यवस्था थी उसी प्रकार से राजपूत नीति भी अपनाया। राजपूतों को हराता लेकिन उसके बाद उनका राजा का पद बनाया रखता था। ठीक है, सैन्य अभियान इसने शुरू किया, और सैन्य अभियान शुरू किया इसने तो उसमें कूटनीति भी इसने अपनाया। देखिए कूटनीति को इसलिए अपनाया क्योंकि चाहे जैसा भी हो, कूटनीति करके हो, धोखाधड़ी से हो, या फिर रिश्वत देकर हो, पैसा देकर हो, युद्ध जीतना है मतलब युद्ध इसे जीतना ही था। ठीक है, इसने अपने प्रधानमंत्री सबसे अधिक बदले। ठीक है, सर्वाधिक प्रधानमंत्री बदलने वाला अकबर ही था। किसी एक व्यक्ति को एक ही पद पर यह ज़्यादा समय तक बने नहीं देता था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी पद्धति आज सरकार मतलब चलाती है। देखिए किस प्रकार से सरकारी नौकरी वाले जितने भी लोग होते हैं उनको एक ही जगह पर ड्यूटी करने नहीं दिया जाता है, बार बार उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। कलेक्टर हो गया 1 साल 1.5 साल 6 महीने से ज़्यादा टिकता ही नहीं है। ठीक है, 4-5 साल तो किसी एक ज़िले में रह गया तो पूरे ज़िले के बारे में जान जाएगा, एक एक लोगों के बारे में जान जाएगा, किसके पास कितना पैसा है, कितना करप्शन होगा, फिर मत पूछिए। किसी बैंक के एक कर्मचारी को 1 साल से ज़्यादा टिका दिया, 2 साल 3 साल 4-5 साल तक, तब तो बैंक को ही बेच के खा जाएगा इस प्रकार से। तो इसलिए ये सब चीज़ें अकबर से ही लोगों ने सीखा है। ठीक है, सरकार ने। जहांगीर के टाइम पर न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसने न्याय के लिए न्याय की जंजीर, सोने की न्याय की जंजीर इसने टंगवाई थी, उसमें 12 घंटियाँ भी लगवाई थी। ठीक है, और न्याय व्यवस्था इसने सुदृढ़ किया था। जो जहांगीर है उसने नई सैन्य व्यवस्था बनाई थी जिसमें 2 आसपा और सिंह आसपा था। ठीक है, 2 आसपा इसे कहा जाता है जिसके पास 2 से अधिक घोड़े हो जिस सैनिक के पास, तो उसे सिंह आसपा के नाम से जाना जाता है, और जिस सैनिक के पास 2 घोड़े हो उसे 2 आसपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
इस प्रकार से था। शाहजहाँ ने क्या किया कि इसके टाइम पर स्थापत्य कला बहुत मतलब बिल्डर बने घूम रहा था ये, ठीक है, और इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इस पर खुश नहीं थे का मतलब इसका बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। एकदम पैसा जहाँ पाता वहाँ बिल्डिंग बना रहा था, लाल किला था, ताजमहल, जामा मस्जिद सब बना बना के खर्चा कर रहा था। प्रशासनिक सुधार पर इसलिए ये ज़्यादा मतलब कार्य नहीं कर पाया, ठीक है। औरंगजेब था वो धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर था। इसने जजिया कर को खूना लगा दिया। जजिया कर जो गैर मुसलमान होते हैं उन्हें कर देना पड़ता था, क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए कर दो, नहीं दोगे तो मार दिए जाओगे, ठीक है। इस प्रकार से इसने संगीत और चित्रकारी से तो बहुत ज़्यादा इसे घृणा था, इसलिए संगीत और चित्रकारी पर इसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। मोहत शिव नामक अधिकारी इसने बनवाया था, जो कि धार्मिक नियंत्रण के लिए यानी कि धार्मिक चीज़ों की देख रेख करता था मोहत शिव अधिकारी। देखिए शरीयत को पूरी तरह से अच्छे से लागू करवाया था कठोरता के साथ। शरीयत इस्लाम धर्म का कानून होता है, ठीक है। जो शरीयत नहीं मानता था उसके खाल में उधेड़ कर भूसा भर दो, आंखें नोच लो, मार डालो, काट डालो, उड़ा दो, सर कलम कर दो, सर तन से जुदा कर दो, बस यही सब आता था औरंगजेब को। जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने मुसलमानों को इसने मारा, मतलब हिंदुओं को मारा इसने, ठीक है। फर्रुख सियर जो था इसने मुगलों को पतन का रास्ता खोल दिया था। इसने मराठाओं को छत्रपति पद को मान्यता दे दी। इसे मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता था और अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा दे दी। इसे बंगाल मतलब अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा गया। मोहम्मद शाह प्रथम इसने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की, और जिसके तहत अंग्रेज़ों को क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था इसे पूरी तरह से सौंप दिया, दीवानी सौंप दी गई। मुगल जो है इसके टाइम पर अंग्रेज़ों के मतलब अधीन हो रहे थे, और बहादुर शाह जफर के आते आते मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। मुगल साम्राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अगला जो है स्थापत्य कला। मुगलकालीन स्थापत्य कला जो है भवन निर्माण, मकबरा निर्माण, बाग बगीचों के निर्माण से संबंधित है, बिल्डिंग निर्माण से संबंधित होता है, ठीक है। निर्माण की शैली अलग अलग शैलियों से बनाया गया। गुंबद और मेहराब जो होते हैं, जैसे कि मस्जिद वगैरह हम देखेंगे गुंबद डिज़ाइन में होता है, फिर किसी मुस्लिम मित्र घर जाएंगे तो उसका घर भी अलग ही डिज़ाइन का होता है, मस्त टाइप से, ठीक है। मतलब मेहराब वगैरह बने होते हैं उसमें भी। बाबर के जो समय था उस समय 4 बाग शैली का प्रयोग हुआ था, ठीक है। 4 बाग शैली जो है वह आगरा का जो है आराम बाग बगीचा उसमें प्रयोग किया गया था। इस बगीचे में बाग बगीचों की सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था भी की गई है। और अयोध्या में इसने बाबरी मस्जिद बनवाया था। हुमायूं जो था उसने दिल्ली पर एक क्या है दिन पनाह पुस्तकालय बनवाया था, और इसे पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ये मर गया, ठीक है, लड़खड़ाते हुए। देखिए उसके बाद जो है इसकी बहन गुलबदन बेगम, नाम गजब लगता है भाई, गुलबदन बेगम ने एक मकबरा बनवाया था जिसे लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका हुमायूं का मकबरा था वो। अकबर जो है इसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और देखिए आगरा का जो लाल किला है, लाल किला आगरा में है, ठीक है, लाल रंग के पत्थरों से मिलकर बना है लाल किला। इलाहाबाद का किला जो है वो भी इसी ने बनवाया था, अकबर ने। जहांगीर जो था, जहांगीर के समय पर नूरजहां के पिता थे एतमाद-उद-दौला, ठीक है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा बना था जो कि सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से मिलकर बना था। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से मिलकर बनने वाला यह पहला मकबरा था भारत का, जो कि इटली के पिएट्रा डोरा शैली से मिलकर बना था। शाहजहाँ जो था स्थापत्य कला में सर्वाधिक विकास इसके टाइम पर हुआ, सर्वाधिक रुचि थी, इसका बिल्डर बन रहा था अपने टाइम का ये, ठीक है। इस स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से भी इसे जाना जाता है इसके टाइम को। दिल्ली का जामा मस्जिद हो गया, इलाहाबाद मतलब दिल्ली का लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, सब इसी ने बनवाया, भर भर के पैसा दिया था, ठीक है। देखिए आगरा का मोती महल मस्जिद जो है, आगरा का जो किला है, आगरा में जो किला है वहाँ भी मोती मस्जिद है, उसे बनवाया था शाहजहाँ ने। लेकिन लाल किला में मोती मस्जिद है उसे बनवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए औरंगाबाद में बीबी का मकबरा भी बनवाया था। इसकी बीबी जीत की कि ससुर जी ने हमारे सासू के लिए, मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया तो हमारे लिए भी ऐसा कुछ बना दो। तो परेशान होकर इसने ठेका में दे दिया, ठेका में एक तो ताजमहल बना दो। ठेका का चीज़ ठेका जैसा ही रहेगा, ठीक है। जो ताजमहल था वो सबसे बड़ा मकबरा है, ठीक है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में था। इसे घटिया ताजमहल या फिर ताजमहल की फ़ोटोकॉपी के रूप में भी जाना जाता है, घटिया ताजमहल। बहादुर शाह जफर जो था इसने दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया था। मरूंगा तो मुझे यहीं पर मतलब कब्र खोदना, ठीक है, ऐसा करके। लेकिन
इसका मौत जो है रंगून में हो गया। रंगून से लाने वाला कोई था नहीं, इसलिए इसका दिल्ली का मकबरा खाली रह गया। मुगल कालीन चित्रकला जो है बाबर के समय से ही प्रारंभ हो गया था। बाबर के टाइम पर जो है पूरब का राफेल इसके दरबार में ये चित्रकार था बेहजाद नामक, ठीक है। बेहजाद को पूरब का राफेल कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम देश यानी कि वेस्ट कंट्रीज जो होते हैं यूरोप में, खास करके वहाँ पर राफेल था। राफेल जो था यूरोपीय चित्रकार था, बहुत फेमस था, फ्रांस का था, ठीक है, जिसके नाम पर राफेल, ठीक है ना, रॉकेट मिसाइल है वो भी अब उसी के नाम पर है। राफेल ने यूरोपीय पुनर्जागरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हुमायूं ने अपने दरबार में मीर सैयद और अब्दुल समद को रखा था। इसने दरबार में देखिए, अकबर के टाइम पर दरबार में दसवंद और बसावन नामक चित्रकार थे। इन्होंने चित्रकारी का ध्यान दाने तेंगुरिया पद्धति इसने अपनाया था। जहांगीर के टाइम पर चित्रकला का बहुत विकास हुआ था। चित्रकार था, एकदम पेंटर आदमी था जहांगीर, ठीक है। शाहजहाँ बिल्डर आदमी था, ठीक है, और ये चित्रकार आदमी जहांगीर। चित्रकारी में इसको बहुत मतलब रुचि था और चित्रकारी का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। देखिए यह इतना मतलब माहिर था इस चीज़ में कि एक चित्र में आँख किसने बनवाया है, ये चित्र किसने बनवाया है, सब जान जाता था। उसी चित्र में आँख किसी और के द्वारा, नाक किसी और के द्वारा बनवाया हो तो जान जाता था कि किस चित्र को किसने बनाया है, ठीक है, कौन सा अंग किसने बनवाया है। देखिए बिशन दास मोहर और मंसूर नामक दो फेमस चित्रकार इसके टाइम पर भी रहते थे। शाहजहाँ के समय जो है स्थापत्य कला बहुत ऊपर था, इसलिए उसका विद्रोह भी हो तो चित्रकारी पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। औरंगजेब तो चित्रकारी और पेंटिंग वगैरह पर, संगीत वगैरह पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा है, उस मकबरे में भी 2-4 पेंटिंग हुई थी, उसे भी औरंगजेब ने मिटवा दिया। इसका कहना है कि जो चित्रकारी वगैरह है वह इस्लाम के विरुद्ध होता है। इतना मतलब कट्टर यह इस्लाम वाला था, ठीक है। ये था प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य कला। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।